हमारे गुरुदेव बाल्यावस्था में ही विवाहित हो गए थे। युवा होने पर जब उनकी धर्म प्रवणता अपनी चरम सीमा पर थी, वे आए एक रोज अपनी पत्नी को देखने। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के उपरांत युवावस्था तक उन्हें परस्पर मेल मिलाप करने का अवसर कदाचित ही मिला, पर जब वे बड़े हो चुके तो आए एक रोज अपनी पत्नी के पास और बोले, देखो, मैं हूं तुम्हारा पति, इस देह पर तुम्हारा अधिकार है, पर मैं कामुक जीवन को तो गले लगा नहीं सकता, भले ही मैंने तुमसे ब्याह कर लिया हो। मैं अब सब कुछ तुम्हारे फैसले पर छोड़ता हूं। आंखों में आंसू ला वे बोली, प्रभु तुम्हें आशीष दे। क्या तुम्हारी यह धारणा है कि मैं तुम्हें अधःपतित करने वाली स्त्री हूं? बन सके तो मैं तुम्हारी सहाय ही हो सकूं। जाओ, अपना कार्य करो। ऐसी स्त्री थी वह। पति अग्रसर होते गए और अंत में सन्यासी बन गए, अपनी राह पर बढ़ते गए, और यहाँ पत्नी अपने ही स्थान से उन्हें सहायता पहुंचाती रही, जहां तक बन सका वहां तक। और बाद में जब वह पुरुष आध्यात्मिक दिग्गज बन गए, तब वे आईं। सचमुच में वे ही उनकी प्रथम शिष्या हुई, और उन्होंने अपना शेष जीवन इनकी देह की सुरक्षा और सेवा करने में बिताया। उन्हें तो कभी यह पता भी न चला कि वे जीवित हैं, मृत हैं अथवा कुछ और हैं। बोलते बोलते कई बार तो ऐसे भावाविष्ट हो जाते कि जलते अंगारों पर बैठने पर भी उन्हें कोई ख्याल न होता। हाँ, जलते अंगारों पर अपने अंग की ऐसी सुधि उन्हें भूल जाती थी। तो वह ही एक ऐसी देवी थी जिसे उन बालकों की विचारधारा से कुछ सहानुभूति थी, पर उनके पास शक्ति ही क्या थी? वे तो हम लोगों से भी निर्धन थी। पर चिंता नहीं, हम लोग तो धारा में कूद पड़े थे। मेरा विश्वास हो गया था कि इन विचारों से भारत अधिक ज्ञानोद्भासित हो जाएगा, और भारत के सिवाय और भी अनेक देशों और जातियों का उससे कल्याण हो सकेगा। तभी यह अनुभव हुआ कि इन विचारों का नाश होने देने के बदले तो यही कहीं श्रेयस्कर है कि कुछ मुट्ठी भर लोग स्वयं अपने को मिटाते रहें। क्या बिगड़ जाएगा यदि एक मां न रही? यदि दो भाई मर गए तो यह तो बलिदान है, उसे तो करना ही होगा। बिना बलिदान की कोई भी महत् कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। कलेजे को अब बाहर निकालना है, और निकालकर अब पूजा की वेदी पर उसे लहू लुहान चढ़ा भी देना है, तभी कुछ अच्छी बातें बन सकेंगी। और भी कोई दूसरा मार्ग है क्या? अभी तक तो किसी को मिला नहीं। मैं आप तमाम साधकों से भी यही प्रश्न करता हूँ, कितना मूल्य चुकाना पड़ा है उसका? कैसी वेदना, कैसी पीड़ा! प्रत्येक सफल क्रिया के पीछे कैसी भयानक पीड़ा की कहानी है। हर जीवन में आप तो उसे जानते हैं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति। और बस इसी तरह हम बालकों का समूह चलता गया, बढ़ता गया। हमारे निकट के लोगों ने चारों ओर से हमें जो दिया वे थी गालियां और ठोकरें भर। द्वार द्वार पर हमें भोजन की भिक्षा मांगनी पड़ी। कहीं हमें दुत्कार मिला तो कहीं घुड़की। किस्सा यह कि सब अनाप शनाप ही हमें दिया गया। यहाँ एक टुकड़ा मिला तो वहाँ दूसरा मिल गया। हमें एक घर भी मिल गया, टूटा फूटा खंडहर, जिसमें रहते हों खिसियाए हुए नाग, पर हमें उसे लेना ही पड़ा। सबसे सस्ता जो था, हम उसमें गए और जाकर रहे भी उसके भीतर। इस तरह कुछ वर्ष काटे, सारे भारत का भ्रमण किया, यही कोशिश की कि हमारे विचार और आदर्श को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हो जाए। 10 वर्ष हो गए, प्रकाश की किरण न दिखी, और 10 वर्ष हजारों बार निराशा छा गई। इस पर भी एक कमी बनी रही, और वह थी हम लोगों का उत्कट पारस्परिक सहयोग, हमारा आपसी प्रेम। मेरे साथ लगभग 100 साथी हो गए, स्त्री पुरुष, और वे ऐसे थे कि यदि मैं एक बार शैतान भी बन जाता तो भी वे ढांढस बांध कर कहते, अरे अभी हम हैं, हम तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे। और सचमुच यह बड़ा सौभाग्य है। सुख में, दुख में, अकाल में, दर्द में, कब्र में, स्वर्ग में, नरक में जो मेरा साथ न छोड़े, सचमुच वही मेरा मित्र है। ऐसी मैत्री क्या हंसी मजाक है? ऐसी मैत्री से तो मानव को मोक्ष तक मिल सकता है। सचमुच मोक्ष ऐसा ही प्रेम करने से आता है। यदि ऐसी भक्ति आ जावे
तो वही सारी ध्यान धारणाओं का सार है। आपको किसी एक देवता का पूजन करने की जरूरत नहीं। यदि इस दुनिया में आप में वह भक्ति है, वह श्रद्धा है, वह शक्ति है, वह प्रेम है, और उस मुसीबत के युग में यही चीजें हम सब में परम भाग्य से थी, और इसी के बल पर हिमालय से केप कोमोरिन, सिंधु से ब्रह्मपुत्रा तक हमने एक कर दिया। इन युवकों का समूह भ्रमण करता रहा। सने सने लोगों का ध्यान हमारी ओर खींचा। 90% हमारे विरोधी थे। बहुत ही अल्पांश सहायक था। हम लोगों की एक सबसे बड़ी कमी थी, और वह यह कि हम सब युवा थे, हम सब निर्धन थे, और युवकों की सारी उबड़ खाबड़ता हम में मौजूद थी। जिसको जीवन में खुद अपनी राह बनाकर चलना पड़ता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ हो ही जाता है। उसे बड़ा कोमल, बड़ा नम्र और बड़ा मिष्टभाषी बनने का अवकाश ही कहाँ प्राप्य है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों इत्यादि संबोधनों का उसे अवसर कहाँ। जीवन में आपने सदैव 10 चीजों को देखा होगा। वह तो एक खुरदरा हीरा है, उसमें चिकनी पालिश नहीं। वह एक ऐसा मोती है जिसकी डिबिया अपनी निराली डिबिया है। जो हो तो हम लोग ऐसे थे, समझौता ना करेंगे, यही हमारा आदर्श था। हम उसे चरितार्थ करके दिखाएंगे। हमें राजा भी मिल जाए और हमें प्राणदंड भी दे दिया जाए, तो भी हम उससे अपनी बात कहे बिना न रहेंगे, और कृषक मिला तो उससे भी यही कहेंगे। पर ध्यान रखिए कि जीवन का यही अनुभव है। यदि सचमुच आप परहित पर कटिबद्ध हैं, तो सारा ब्रह्मांड आपका विरोध करे, आपका बाल भी बांका न होगा। आपके अंतर में निहित परमात्मा की शक्ति के समक्ष यदि आप निस्वार्थ और हृदय के सच्चे हैं, तो यह सारी विघ्न बाधाएं छार छार हो जाएंगी। ये युवक बस ऐसे ही थे। प्रकृति की गोद से वे पवित्रता, ताजगी लिए हुए बालकों के रूप में प्रस्तुत थे। हमारे गुरुदेव ने कहा, मैं प्रभु की बेदी पर उन्हीं फूलों को चढ़ाना चाहता हूँ जिनकी सुगंध अभी तक किसी ने नहीं ली, जिन्हें अपनी उंगलियों से किसी ने स्पर्श नहीं किया। उस महात्मा के ये शब्द हमें जीवन देते रहे। उन्होंने कलकत्ता की गलियों से समेटे हुए इन बालकों के जीवन की सारी भावी रूपरेखा देख ली थी। लोग उन पर हंसते थे जब वे कहते थे, देखना इस लड़के को, उस लड़के को क्या क्या कर डालेंगे ये, इत्यादि। पर उनकी आस्था और विश्वास अडिग थे। कहते थे, यह तो मुझसे माँ ने कहा है, मैं निर्बल हूं सही, पर जब वह ऐसा कहती है तब तो भूल हो ही नहीं सकती। अवश्य वह सच्ची है। इस तरह काम चलता रहा। 10 साल बीत गए, प्रकाश न मिला। यहाँ स्वास्थ्य दिन पर दिन क्षीण होता रहा। शरीर पर इसका असर अंततः हुए बिना रह नहीं सकता। कभी रात के 9 बजे एक बार खा लिया, तो कभी सवेरे 8 बजे ही एक बार खाकर रह गए, तो दूसरी बार 2 रोज के बाद खाया, तीसरी बार 3 रोज के बाद खाया, और हर बार नितांत रुखा सूखा शुष्क नीरस भोजन। और अधिकांश समय में पैदल चलते, बर्फीले चोटियों पर चढ़ते, कभी कभी तो 10-10 मील के पहाड़ पर चढ़ते ही जाते, सिर्फ इसलिए कि एक बार का भोजन मिल जावे। बताइए भला, भिखारी को कौन अपना अच्छा भोजन देता है? सूखी रोटी ही भारत में उनका भोजन है, और कई बार तो वो सूखी रोटियां 20-20, 30-30 दिन तक इकट्ठी करके रख ली जाती थी, और जब वे ईंट की नाई मजबूत और कड़ी हो जाती थी, तब उनसे सरस व्यंजन का उपभोग संपन्न होता था। भोजन एक बार का पाने के लिए द्वार द्वार भीख मांगते फिरना पड़े। 30 पर रोटी ऐसी कड़ी मिले कि खाते खाते मुंह से लहू बहने लगे। यथार्थ में रोटी के ऊपर तो आपके दांत भी टूट सकते थे। जब बात ऐसी हो तो मैं रोटी को एक थाली में धर देता और उसमें नदी का पानी उड़ेलता। इस तरह महीनों गुजारने पड़े। मैं जीता रहा और स्वास्थ्य यहाँ गिरता ही रहा। तब मुझे ख्याल हुआ कि भारत को तो अब देख लिया, चलो अब किसी और देश को आजमाया जाए।